आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। 10वीं कामयाब तलबा के लिए अहम खबर। 11वीं में दाखिलों के लिए जाने वाले रज़ाकाराना CET इम्तिहान को हाई कोर्ट ने किया रद्द। 10वीं में हासिल शुदा नंबरात के मुताबिक ही दाखिला देने का दिया हुक्म। कोरोना की तीसरी मुमकिन लहर का मुकाबला करने इंतजामिया पूरी तरह से तैयार। बच्चों के लिए कायम करदा कोविड केयर हॉस्पिटल से मुताल्लिक जिला इंतजामिया और गरवारे कंपनी के दरमियान मुआहदे पर किए गए दस्तखत। तालुका पैठन के लैंड रिकॉर्ड दफ्तर में बढ़ने लगे रिश्वतखोरी के मामलात। ज़रई जमीन को नॉन एग्रीकल्चर करके डिमार्केशन मैप बनाने 90,000 रुपये रिश्वत लेते हुए एक सर्वेयर और उसका साथी रंगे हाथों गिरफ्तार। 6 माह के दरमियान इसी दफ्तर में ACB की दूसरी बड़ी कार्रवाई। और सिल्लोड शहर से गुजर रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो हादसे का शिकार, एक शख्स की मौत, 2 अफराद शदीद जख्मी। मुतालिका हुकाम की लापरवाही से बढ़ने लगे सिल्लोड शहर में सड़क हादसात। खबरें तफसील से। 10वीं जमात कामयाब तलबा के लिए एक अहम खबर। 11वीं में दाखिलों के लिए रज़ाकाराना तौर पर CET इम्तिहान लेने के रियासती हुकूमत के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। वाज़ेह है कि 11वीं जमात में दाखिले के लिए 10वीं में दिए गए नंबरात पर ही इन्हिसार करने के अहकाम हाई कोर्ट ने दिए हैं। अदालत आलिया ने यह फैसला 11वीं में दाखिले के लिए CET इम्तिहान से मुताल्लिक दाखिल करदा एक पिटीशन पर समाअत के बाद दिया है। इस मामले में सरकार की जानिब से आशुतोष कुंभ ने पैरवी की, जबकि अनन्या पतकी ने 11वीं में दाखिलों के लिए रियासती हुकूमत के जारी करदा 28 मई के एलामिये को मनसूख किए जाने का मुतालबा किया था। वाज़ेह है कि अनन्या पतकी ICSC की एक तालिबा हैं और उन्होंने इस मामले को लेकर अपने वालिद एडवोकेट योगेश पतकी की मौरिफत हाई कोर्ट में ये रिट पिटीशन दाखिल की थी, जिस पर जुमा के रोज हाई कोर्ट ने CET रद्द करने का फैसला सुनाया है। बच्चों के लिए कायम करदा कोविड केयर सेंटर से मुताल्लिक जिला इंतजामिया और गरवारे कंपनी के जिम्मेदारान के दरमियान एक तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत किए गए। जिला इंतजामिया और गरवारे कंपनी ने ये मुआहदा बच्चों के कोविड केयर सेंटर से मुताल्लिक किया है। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर्स मैनेजमेंट कमेटी के सदर व जिला कलेक्टर सुनील चौहान और गरवारे के डायरेक्टर AV आमलेकर ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। वाज़ेह है कि कोरोना की तीसरी मुमकिन लहर में बच्चों के ज्यादा मुतासिर होने के खदशात माहिरीन ने जाहिर किए हैं, जिसके पेश नज़र शहर में गरवारे कंपनी में बच्चों के लिए खुसूसी कोविड केयर सेंटर कायम किया गया है और यहाँ मुतासरा बच्चों के लिए 4 अलग अलग शोबेजात बनाए गए हैं, जबकि यहाँ पीने के पानी के अलावा अलहदा वाशरूम बैतुल खला, 13 KL का लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट, बच्चों की दिलचस्पी के लिए दीवारों पर पोस्टर्स व तस्वीर, LCD TV, 72 डॉक्टर्स का अमला, CCTV मुलाजमीन के तकर्रुरात, दवाएं और दीगर सामान रखने के लिए अलग से रूम वो दीगर तमाम लाजमी सहूलतों का नज़्म किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर्स मैनेजमेंट कमेटी और कंपनी के ताउन से 125 बेड के इस चाइल्ड कोविड केयर सेंटर का काम जारी था, जो अब मुकम्मल हो चुका है और अब ये सेंटर चलाने के लिए मुताल्लिका इंतजामिया के सुपुर्द कर दिया जाएगा, जहां हर मुतासरा बच्चे के साथ सरपरस्तों में से किसी एक के रहने का भी नज़्म होगा। ये इत्तला मुताल्लिका इंतजामिया से मौसूल हुई है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से शुरू किए गए 2 CBSE स्कूलों में तलबा के सरपरस्त और असातिज़ा की एक अहम मीटिंग मुनक़िद की गई। शहर औरंगाबाद में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE पैटर्न के 2 स्कूल्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेर इंसराम शुरू करने का फैसला एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने किया है। इन स्कूलों में इलाक़ा जात गारखेड़ा और उस्मानपुरा के कॉरपोरेशन स्कूलों में CBSE के जूनियर व सीनियर KG जमात अव्वल व दुवम के लिए दाखिले दिए जा चुके हैं और स्कूलों का बाज़ाब्ता इफ्तिताह 15 अगस्त को ज़िले के राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई के हाथों अमल में आएगा। इस सिलसिले में गारखेड़ा व उस्मानपुरा के स्कूलों में असातिज़ा और तलबा के सरपरस्तों की एक अहम मीटिंग इंतहाई खुशगवार माहौल में मुनक़िद हुई। इस मौके पर गारखेड़ा में मुतालिका जमातों के क्लास टीचर्स अमोल शेरखाने, अल्ताफ़ अहमद, कहाँ से लेने का, स्मिता अंबूरे ने सरपरस्तों की रहनुमाई की
اسی طرح عثمان پورہ کے اسکولوں میں سجاتا اینگلے، شبھانگی قدم اور شمع قاضی نے رہنمائی کی، جبکہ ہر دو اجلاس میں صدر مدرس ششی کانت اباڑے نے بھی مؤثر رہنمائی کی اور اس تجربے کو کامیاب بنانے کے لیے سرپرستوں سے تعاون کی درخواست بھی کی۔ دیہی خواتین کے لیے انر ویل کلب آف پیٹھن کی جانب سے ایک فری میڈیکل چیک اپ کیمپ رکھا گیا، جہاں ماہرین نے 115 سے زائد دیہی خواتین کا طبی معائنہ کیا اور ان میں مفت دوائیں تقسیم کی گئیں۔ واضح رہے کہ دیہی علاقوں میں خواتین مختلف امراض نسواں میں مبتلا رہتی ہیں، مگر وہاں طبی سہولتوں کا فقدان ہونے کی وجہ سے ان کا وقت پر علاج نہیں ہو پاتا، اور جب مرض بڑھ جاتا ہے تو وہ شہر کی طرف علاج کی غرض سے لائی جاتی ہیں، مگر تب تک دیر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا دیہی خواتین کی سہولت کے لیے انر کلب آف پیٹھن کی جانب سے ایک فری میڈیکل چیک اپ کیمپ رکھا گیا، جہاں MGM ہاسپٹل کی معروف ڈاکٹر ارونا شاہ، معروف سرجن ڈاکٹر شبھانگی بھالے، مولی ہاسپٹل پیٹھن کے ڈاکٹر رام لونڈے، پیٹھن کی ماہر امراض نسواں ڈاکٹر ارمیلا چاکورکر، ڈاکٹر پنڈت کلاریکر، ڈاکٹر کیرتی لونڈے، ڈاکٹر سورکر، ویکسینیشن ڈپارٹمنٹ کی چیف ڈاکٹر سونندا کھسنے، ڈاکٹر ویشالی لوہیا نے 115 سے زائد خواتین کا طبی معائنہ کیا اور انہیں مفید مشورے دیے۔ اسی طرح ان میں دوائیں بھی مفت تقسیم کی گئیں۔ اس کے علاوہ خواتین میں پائی جانے والی سنگین بیماریوں سے متعلق ان کی رہنمائی کی گئی۔ اس موقع پر انر ویل کلب آف پیٹھن کی صدر کلپنا لوکھنڈے، نائب صدر اپرنا گورڈے، سیکریٹری لتا ڈمال اور دیگر بھی موجود تھیں۔ داورواڑی تعلقہ پیٹھن کے ضلع پریشد اسکول کو لاکھوں روپیوں کا فنڈ دینے کے باوجود اسکولی عمارت اور دیگر انتظامات خستہ حالی کا شکار ہیں، لہذا ساکنان کی جانب سے شدید ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور ضلع پریشد انتظامیہ سے توجہ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں چھاوا کرانتی ویر سینا نے متعلقہ حکام کو ایک مکتوب پیش کیا اور بدعنوانوں کے خلاف فوری سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ نیز اس میمورنڈم میں وضاحت کی گئی ہے کہ داورواڑی کا یہ اسکول اس سرکل کا ایک بڑا تعلیمی ادارہ ہے۔ اس اسکول کے محل وقوع اور وسیع و عریض میدان کی طرح تعلقہ بھر میں کچھ ہی اسکولز پائے جاتے ہیں۔ یہاں بڑی تعداد میں طلباء کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ اسکول کو حکومت و انتظامیہ سے لاکھوں روپیوں کے فنڈ و ندھی حاصل ہونے کے باوجود اسکول انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے اور اس عمارت پر کسی کباڑ خانے کا گمان ہوتا ہے۔ ساکنان میں چرچے ہیں کہ آخر اتنے لاکھوں روپیوں کے فنڈ و ندھی کا کیا کیا جاتا ہے جو اسکول کے سدھار پر خرچ نہیں کیے جاتے۔ اسکول کی موجودہ مستقبل میں کسی حادثے سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مکمل طور پر جاری اس بدعنوانیوں کی فوری تحقیقات کی جائیں اور خاطیوں کے خلاف فوجداری مقدمے درج کرنے کا مطالبہ چھاوا کرانتی و دیگر تمام ساکنان نے کیا ہے۔ 15 اگست کو پیٹھن روڈ پر موجود کرشی وگیان سینٹر میں ران بھاجی مہوتسو منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں بچت گٹ کی خواتین اور کسان حصہ لیں گے۔ زرعی محکمے سے ملی اطلاع کے مطابق اس فیسٹیول میں کھیت میں اگائی گئی سبزیوں کے بہترین نمونے پیش کرنے والے اور بھاجیوں کی بہترین اور صاف ستھری افزائش کرنے والی خواتین کو انعامات و اعزازات سے بھی نوازا جائے گا۔ اسی طرح بھاجیوں کے بہترین نمونے اور بہترین ریسیپی کے انتخاب کے لیے ماہرین کی ایک سمیتی قائم کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ بارش کے آغاز ہی سے کھیت کھلیانوں میں سینکڑوں اقسام کی بھاجی ترکاریاں اگائی جاتی ہیں۔ ہندوستانی بڑے بوڑھے ان تمام بھاجی سبزیوں کے فوائد و استعمال اور ان کے ناموں سے خوب واقف ہوا کرتے تھے، ساتھ ہی ان سبزیوں کو پکانے کے عمل سے بھی انہیں بہتر واقفیت تھی، لیکن نئی نسلیں تو بہت ساری ترکاری بھاجی و سبزیوں کے نام تک سے واقف نہیں ہیں۔ ان ترکاریوں اور بھاجیوں سے واقفیت اور ان کے فوائد و ان کے لگانے و اگانے کے طور طریقوں سے واقفیت اور دلچسپی پیدا کرنے کے لیے شعبہ زراعت نے ران بھاجی مہوتسو کا اہتمام کیا ہے، جو 15 اگست کو شہر کے پیٹھن روڈ پر کرشی وگیان کیندر پر منعقد کیا جائے گا۔ امبئی تعلقہ سلوڑ کے علاقے میں جنگلی سور ادھم مچا رہے ہیں۔ گزشتہ روز ان سوروں نے 1.5 ایکڑ زمین پر لگائی گئی مکئی کی فصل کو تباہ و برباد کر دیا۔
तालुका सिल्लोड़ के अंभई वास के मज़ाफ़ात में इन दिनों खेतों में जंगली सूअरों ने तूफ़ान बदतमीज़ी मचा रखा है और किसानों की फसलों को बेतहाशा नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसान महकमे जंगलात से फरियाद करते आए हैं, लेकिन मुताल्लिक़ा हुक्काम की लापरवाही से इस मामले का कोई हल नहीं निकल पा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ फिर एक किसान बाजीराव श्रीराम ताठे की 1.5 एकड़ पर लगाई गई मकई की फसल को जंगली सूअरों के गौल ने निशाना बनाया और फसल बर्बाद करके रख दी। वैसे ही इन दिनों किसान फसलों की बोआई के बाद रूठे हुए अब्र करम की राह देख रहे हैं और उनकी मायूस निगाहें आसमान की तरफ लगी हुई हैं। ऐसे में इन जंगली जानवरों की अफ्ताद भी उन्हें तबाह व बर्बाद कर रही है। किसानों का मुतालबा है कि उन्हें इस आफत से किसी तरह छुटकारा दिलवाने के लिए महकमा जंगलात फौरी कदम उठाए और मुतासरा किसानों को फौरी नुकसान भरपाई अदा की जाए। डेंगू और इस जैसे दीगर अमराज पर काबू पाने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ सेंटर्स की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत सातारा वार्ड नंबर 8 के मुख्तलिफ इलाक़ों में जरासीमकश दवाओं का छिड़काव किया गया। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक इंतहाई मखदूश इलाक़ों व अतराफ़ में शुरू करदा इस मुहिम में आलोक नगर, नवरात्र सोसाइटी, ऊर्जा नगर, पृथ्वीराज नगर, प्रथमेश नगर और दीगर इलाक़ों में जरासीमकश दवाओं के छिड़काव के अलावा अबेट ट्रीटमेंट भी किया गया। आवाम को एहतियाती तदाबीर के तई आमादा व बेदार करने के लिए हैंडबिल तकसीम किए गए। मुख्तलिफ जगहों पर स्टिकर लगाए गए। डेंगू के मच्छर व अंडों का खात्मा करने वाली गप्पी मछलियां छोड़ी गईं। बारिश के रुके हुए और गढ़ों में जमा शुदा पानी पर दवाएं छिड़की गईं और घरों में इस्तेमाल की जाने वाली पानी की टांकियों की जांच की गई। जिन टांकियों में डेंगू पैदा करने वाले जरासीम के अंडे पाए गए, उन टांकियों का पानी खाली करवाया गया। पानी जमा करने के बर्तनों को ढाँप कर रखने और टांकियों पर कपड़ा बांधने की आवाम को हिदायत दी गई। ये कार्रवाई म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, मलेरिया ऑफिसर डॉक्टर अर्चना की रहनुमाई में मलेरिया सुपरवाइजर अनवर खान और दीगर ने अंजाम दी। MP इम्तियाज़ जलील के जन्मदिन पर आज शहर में मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम्स रखे गए और उनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं की गईं। नाजरीन, MP इम्तियाज़ जलील का आज जन्मदिन था, लिहाजा सुबह ही से सियासी और समाजी शख्सियात उनकी रिहाइशगाह पहुँची और उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। इसी ज़िमन में शहर में मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम्स भी मुनक़िद किए गए। IJ हेल्प डेस्क क्लब की जानिब से आम आवाम के साथ उनका जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर हेल्प डेस्क के डायरेक्टर मोहम्मद शोएब, शारिक अंसारी, नवाज कुरैशी, जावेद खान और आकिब खान भी मौजूद थे। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने भी इम्तियाज़ जलील के नाम अपना पैगाम भिजवाया और जन्मदिन पर उन्हें मुबारकबाद पेश की और उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। MCN न्यूज़ की जानिब से भी हम उन्हें जन्मदिन पर मुबारकबाद पेश करते हैं। साबिक स्पीकर व रुकन असम्बली हरिभाऊ बागड़े के यौम पैदाइश पर गनौरी के ज्ञानेश्वर साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज में 11वीं जमात में तलबा को मुफ्त दाखिले दिए जाएंगे। ये ऐलान कॉलेज के प्रिंसिपल ने किया है। मारूफ भाजपाई रहनुमा और रियासती हुकूमत के साबिक स्पीकर हरिभाऊ बागड़े की कोशिशों से तालुका फुलमरी में कई तरक्याती काम हुए हैं, जिनमें रास्ते, सिंचाई और नदियों को गहरा करने जैसे काम शामिल हैं। इसी के साथ बागड़े ने तालीमी मैदान में भी काबिल ज़िक्र काम किए हैं, जिसके पेश नज़र 17 अगस्त को हरिभाऊ बागड़े की सालगिरह के मौके पर एक नए एहतमाम के तहत मज़ाफ़ात गनौरी के ज्ञानेश्वरी आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल अक्षय न्यायाधीश ने किसी भी फैकल्टी में मुफ्त दाखिले का ऐलान किया है। इस सिलसिले में 11 दिसंबर को भाजपा के तालुका सदर व फुलमरी के सदर बल्दिया सुहास शिरसाट के हाथों इस एलामिये का इजरा किया गया। इस मौके पर BJP युवा मोर्चा के तालुका सदर बाबा साहब तांदड़े, प्रिंसिपल अक्षय न्यायाधीश, गनौरी ग्राम पंचायत के मेंबरान दिलीप भागवे, भगवान निराशे भी मौजूद थे। माजी विधानसभेचे अध्यक्ष तथा लोकली विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार माननीय हरिभाऊ बागडे नाना यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं आमचे मित्र प्राध्यापक अक्षय न्यायाधीश यांनी एक स्तुत्य उपक्रम त्या ठिकाणी राबवला आहे। 11वीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत ॲडमिशन ते त्या ठिकाणी या नानांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं देत आहे आणि खरं तर नानांचं
शैक्षणिक क्षेत्रामधील कार्य आणि त्या अनुषंगाने आमचे मित्र न्यायाधीशांनी घेतलेला निर्णय हा खरंच चांगला निर्णय आहे. त्यांचे त्या ठिकाणी मी अभिनंदन करतो, आभार व्यक्त करतो आणि आपल्या सर्वांच्या वतीनं नानांना पुन्हा एकदा या निमित्तानं त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं शुभेच्छा त्यांना व्यक्त करतो आणि याच्या उपक्रमात सुद्धा या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. गैर मुनज़्ज़िम पेंटर्स और मुसव्विरों के एक वफ़द ने आज ज़िला कलेक्टर से मुलाकात की और उन्हें दरपेश मसाइल से ज़िला कलेक्टर को वाकिफ़ करवाते हुए मुतालबा किया कि हुकूमत की जानिब से उन्हें माली इमदाद फराहम की जाए. कलेक्टर ऑफिस इथे आम्ही एक निवेदन सादर केलं आहे. या निवेदनाद्वारे आमच्या काही मागण्या आहेत मान्य केल्या आहेत, ज्या की हे साईन बोर्ड पेंटर, हस्तकला पेंटर आपल्या ज्या काही मागण्या आहेत आणि आमच्या काही ठळक मागण्या आहेत की आमच्या हाताला काम मिळायला पाहिजे. जसं की आरोग्यदायी काम, जिल्हा परिषदचे काम आणि जे काही शहरामध्ये जे काही स्वच्छता अभियान, स्मार्ट सिटीचं जे काही प्रोजेक्ट आहे, हे जर काम माध्यमाच्याद्वारे मी सरकार मायबापला विनंती करतो आहे की ते काम आमच्याकडे वळवण्यात यावं, आमच्या हाताला तो रोजगार मिळावा. म्हणजे ही जी शेवटची पिढी आहे हाताने काम करणारी, ही जी हस्तकला पिढी आहे, तर मी परत एकदा विनंती करतो प्रसारमाध्यमांच्या द्वारे की या पिढीला जगवण्यासाठी, हस्तकला जगवण्यासाठी आणि हे पेंटर जगवण्यासाठी आमच्याकडे लक्ष देण्यात यावं आणि आमच्या मागण्या मान्य करून आम्हाला भविष्यामध्ये पेन्शन योजना जे काही काम आहे या साऱ्या आमच्या मागण्या मान्य कराव्यात. आणि या मागण्या जर मान्य सरकार करत असेल तर मी खरंच मनापासून त्यांचा म्हणजे स्वागत करतो. आणि जर समजा या लवकर नाही झाले तर आमच्या सारी जमावजम होऊन आम्ही पुढच्या मोर्चासाठी आम्ही आमची सारी जमावजम करत आहोत असं मी नमूद करतो इथे. क्रिश्चियन कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक वफ़द ने आज ज़िला कलेक्टर से मुलाकात की और वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के नाम एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द करते हुए मुतालबा किया कि दलित क्रिश्चियन और दलित मुस्लिम्स को शेड्यूल कास्ट ज़मरे में शामिल किया जाए. वाज़ेह है कि 10 अगस्त 1950 को उस वक्त की मरकज़ी हुकूमत ने दलित क्रिश्चियन और दलित मुस्लिम को शेड्यूल कास्ट ज़मरे से खारिज करते हुए उन्हें मिलने वाली तमाम सहूलतों से महरूम कर दिया. जबकि हुकूमत का ये कदम मज़हब पर मबनी है, जिसकी हमारे मुल्क का दस्तूर हरगिज़ इजाज़त नहीं देता. लिहाजा तभी से 10 अगस्त का दिन नेशनल प्रोटेस्ट डे की हैसियत से मनाया जाने लगा. इसी मुनासिबत से क्रिश्चियन कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक वफ़द आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस पहुंचा और वज़ीर आज़म हिंद के नाम एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द करते हुए मुतालबा किया कि दलित क्रिश्चियन और दलित मुस्लिम को शेड्यूल कास्ट ज़मरे में फौरी शामिल किया जाए और एससी तबके को मिलने वाली सभी मुराआत उन्हें भी फराहम की जाएँ. दलित ख्रिश्चन अशा प्रकारचे व्यक्ती आहोत. इथं आम्ही जमलेले आहोत ते आज नॅशनल प्रोटेस्ट डे हा या दिवशी 10 ऑगस्ट 1950 या दिवशी जे ख्रिश्चन लोक आहेत भारतातील त्या समुदायाला मागासवर्गीयांची जी काही फायदे होते ते मिळू नये अशा प्रकारचं एक अमेंडमेंट केलं गेलं 1953 पॅरा 3 मध्ये. आणि त्यामुळे आम्ही आजपर्यंत आमचे जे हक्क आहेत त्याच्यापासून वंचित राहिलो. सदर हक्क आम्हाला परत शासनाने मिळवून परत द्यावीत यासाठी आम्ही आज नॅशनल प्रोटेस्ट डे म्हणून सर्व भारतामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी सन्माननीय मोदी साहेबांना कलेक्टर ऑफिसच्या थ्रू हे पत्र देऊन आम्ही आमचा नॅशनल प्रोटेस्ट डे मनवत आहोत. हे जे अमेंडमेंट आहे त्याला आमचा पूर्ण सपोर्ट आहे आणि आजचा नॅशनल प्रोटेस्ट डे यासाठी आमचं कॅथलिक सभा औरंगाबाद मंडळ यांचं पूर्ण समर्थन आहे. रियासत भर में बंद किए गए मंदिर पूजा पाठ के लिए फौरी शुरू करवाए जाएं. ये मुतालबा शिव संग्राम नामी तंजीम की जानिब से किया गया. इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया.
शिव संग्राम नामी तंजीम के जिम्मेदारान का एक वफ्द आज जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचा और एक मेमोरेंडम जिला इंतजामिया के सुपुर्द किया, जिसके जरिए इन लोगों ने बताया कि अब जबकि पूरी रियासत में तमाम कारोबार शुरू कर दिए गए हैं, कोरोना की रोकथाम के लिए आयद करदा सभी पाबंदियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म की जा रही हैं, मरहलावार तालीमी इदारे भी शुरू किए जा रहे हैं, तो फिर मंदिर खोलने की इजाजत क्यों कर नहीं दी जा रही है। इन लोगों ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर रियासत भर में बंद किए गए सभी मंदिर पूजा पाठ के लिए खोल दिए जाएं, बसूरत दीगर अवामी तहरीक शुरू की जाएगी। इस वक्त में तंजीम के जिला यूथ सदर अमोल काड़े पाटिल, यूथ डिवीजन वालुज चीफ नितिन जाधव और मंगेश साळवे भी शामिल थे। सध्याची परिस्थिती बघता कोरोना असल्यास रुग्णालय बाजारात हे सर्व उघडलेले, पण मंदिरं अजूनही बंद आहे। त्वरित मंदिरं उघडण्यात यावी ही महाराष्ट्र शासनाला विनंती ही फक्त आता आम्ही या पत्राद्वारे विनंती केलेली। हा पुढे गणपती उत्सव येत आहे, बरेचसे येतात, तर याच्यामुळं एक शासनाने याच्यात दखल घेऊन हा मंदिराचा विषय त्वरित उघडे करावे आणि चालू करावे ही शासनाला विनंती महाराष्ट्र शासनाला। आम्ही जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन दिलेले आहे या संदर्भात आणि त्वरित मंदिरं उघडे करावं, नसता आम्हाला मोठं एक आंदोलन इथं उभा करावं लागेल। ही दखल घ्यावी शासनाने। तालुका पैठन के लैंड रिकॉर्ड दफ्तर में रिश्वतखोरी और बदउनवानियां बढ़ती जा रही हैं। 6 माह के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो के अफसरान ने दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए एक रिश्वतखोर सर्वेयर और उसके दलाल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक ज़रई ज़मीन के गैर ज़रई अराजी में तब्दील करने के इंदराज के लिए मुजव्वज़ा नक्शे की जांच के बाद डीमार्केशन का नक्शा तैयार करके देने के लिए पैठन के लैंड रिकॉर्ड ऑफिस के सर्वेयर को 90,000 रुपये की खती रकम बतौर रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के अमले ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस रिश्वतखोर ऑफिसर का नाम अनिल विष्णु सावंत बतलाया गया है। बताया जाता है कि पिछले कुछ अरसे पहले इसी शोबे के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट सितोड़े को भी रिश्वत सतानी में गिरफ्तार किया गया था। विष्णु सावंत पर की गई कार्रवाई में एसीबी अमले के पुलिस सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राहुल खाड़े, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट मारुति पंडित, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट बीवी गावड़े की रहनुमाई हासिल रही, जबकि ये कार्रवाई इंस्पेक्टर गणेश धोकरट व उनके अमले ने अंजाम दी। सिल्लोड से गुजरते वक्त एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी उलटकर हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रात 2 बजे के करीब सिल्लोड शहर के जलगांव रोड से गुजर रही एक तेज़ रफ्तार स्कॉर्पियो, जिसका नंबर MS20 CS 4421 बताया जा रहा है, बेकाबू होकर उलट गई। रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि स्कॉर्पियो ने 3 या 4 खलाबाजियाँ खाईं। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। महलूक शख्स का नाम विशाल महाकाल बताया जा रहा है, जबकि बंटी गायकवाड़ और रोहित गौते जख्मियों में शामिल हैं, जिन्हें इलाज की गर्ज से रूरल हॉस्पिटल ले जाया गया और फर्स्ट एड देने के बाद उन्हें मजीद इलाज के लिए औरंगाबाद रवाना कर दिया गया। एक मुश्तबा शख्स को सिटी चौक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से ओप्पो कंपनी के मुख्तलिफ मॉडल्स के 22 हैंडसेट जब्त किए गए, जिनकी कीमत 3,74,780 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ज़राए के मुताबिक सिटी चौक पुलिस स्टेशन का एक दस्ता पेट्रोलिंग कर रहा था कि पुलिस नाइक शेख अब्दुल गफ्फार को एक मुखबिर ने इत्तला दी कि शाहगंज बस स्टैंड इलाके में एक शख्स मुश्तबा हालत में घूम रहा है, जिसके पास एक थैली भी है जिसमें नए मोबाइल हैंडसेट्स हैं और वो ये हैंडसेट्स फ़रोख्त के फिराग में हैं, जिस पर सिटी चौक पुलिस दस्ते ने वहाँ जाल फैलाया, जहाँ एक शख्स विमल पान मसाला की एक थैली हाथ में लिए आता उन्हें दिखाई दिया। पुलिस को देखकर उस शख्स ने फरार होने की कोशिश की, मगर दस्ते में शामिल पुलिस मुलाजमीन ने उसका पीछा किया और उसे धर दबोचा। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने खुद का नाम शेख वाहिद शेख वसीम उर्फ असद बताया। डिप्टी पुलिस इंस्पेक्टर KD महांडूरे ने उसके पास मौजूद थैली की तलाशी ली तो उसमें से ओप्पो कंपनी के मुख्तलिफ मॉडल्स के 22 हैंडसेट्स बरामद हुए, जिनकी कीमत 3,74,780 रुपये बताई जा रही है। लिहाजा सभी मोबाइल हैंडसेट जब्त कर लिए गए। ये कार्रवाई डिप्टी पुलिस इंस्पेक्टर KD महांडुड़े, पुलिस नाइक रोहिदास खैरनार, शेख अब्दुल गफ्फार अब्दुल रहमान, संजय नंद,
पुलिस अमलदार माजिद पटेल, देशराज मोरे, अभिजीत गायकवाड़ और संतोष शंखपाल ने अंजाम दी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 10वीं कामियां तलबा के लिए अहम खबर। 11वीं में दाखिलों के लिए जाने वाले रजाकाराना सीईटी इम्तिहान को हाई कोर्ट ने किया रद्द। 10वीं में हासिलशुदा नंबरात के मुताबिक ही दाखिला देने का दिया हुक्म। कोरोना की तीसरी मुमकिन लहर का मुकाबला करने इंतजामिया पूरी तरह से तैयार। बच्चों के लिए कायम करदा कोविड केयर हॉस्पिटल से मुतालिक जिला इंतजामिया और गरवारे कंपनी के दरमियान मुआहदे पर किए गए दस्तखत। तालुका पैठन के लैंड रिकॉर्ड दफ्तर में बढ़ने लगे रिश्वतखोरी के मामलात। ज़रई ज़मीन को नॉन एग्रीकल्चर करके डिमार्केशन मैप बनाने 90,000 रुपये रिश्वत लेते हुए एक सर्वेयर और उसका साथी रंगे हाथों गिरफ्तार। 6 माह के दरमियान इसी दफ्तर में एसीबी की दूसरी बड़ी कार्रवाई। और सिल्लोड शहर से गुजर रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो हादसे का शिकार, एक शख्स की मौत, 2 अफराद शदीद जख्मी। मुतालिका हुकाम की लापरवाही से बढ़ने लगे सिल्लोड शहर में सड़क हादसात। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।